अकबर का मनसबदारी निज़ाम क्या था और अकबर ने इसे क्यों राइज किया और इस निज़ाम की अहमियत क्या थी, ये है हमारा सवाल। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मनसब के माने क्या होता है। तो मनसब के माने होता है ओहदा, जिसको अंग्रेजी में पोस्ट कहते हैं, और जो इस ओहदे को हासिल करता है वो मनसबदार कहलाता है। ये निज़ाम ईरान में राइज था और अकबर से पहले भी चंगेज़ खां और तैमूर लंग अपने इंतज़ाम हुकूमत में इसको राइज कर चुके थे। हिंदुस्तान में मनसबदारी निज़ाम को अकबर ने 1577 में इस निज़ाम को जारी किया। इस निज़ाम के तहत होता ये था कि एक शख्स, एक मनसबदार जितने सिपाहियों को, फौजियों की तादाद को बहाल कर सकता था, उसी लिहाज से उसे ज़मीन का एक हिस्सा दिया जाता था और फिर वो जंग के वक्त में बादशाह को सिपाही, फौज, घोड़े वगैरह मुहैया करता था। 10 से लेकर 5000 तक का मनसब हुआ करता था। लेकिन जो बड़े बड़े मनसब होते थे, हज़ारों वाले, वो शाही ख़ानदान के लोगों को ही मिला करता था। अब जहन में ये बात आती है कि अकबर ने इस निज़ाम को क्यों नाफिज किया। तो अकबर ने दरअसल मकासिद के तहत जो है मनसबदारी निज़ाम को नाफिज किया। दरअसल अकबर जो है शाही मुलाजिमों को मुनज़्ज़िम करना चाहता था। मुग़ल फ़ौज और गैर फ़ौजी मुलाजिमों को मुनज़्ज़िम करने की गर्ज से अकबर ने इस निज़ाम को नाफिज किया था और शायद वो पहला हुक्मरान था जिसने ये बात सोची कि तमाम मुलाजिमों को मुनज़्ज़िम किया जाए। फिर दूसरी बात हम क्या देखेंगे कि मुग़लों के दौर में जो जागीरदारा निज़ाम थी वो बिल्कुल बदनुमान हो चुका था, उसमें बेशुमार बुराइयां दाखिल हो गई थी। जागीरदारों को उनके ओहदे के मुताबिक जो है फौजें रखनी पड़ती थी, जो वो ईमानदारी से नहीं करते थे, और जब जंग की नौबत आ जाती तो गैर तरबियत याफ्ता, कमज़ोर सिपाही और आम घोड़े जो है वो मुहैया कर दिया करते थे, जिससे फ़ौजी मुहिम को बहुत नुकसान पहुंचा करता था। फिर अगर आप देखोगे तो इस जागीरदाना निज़ाम की वजह से जो है बादशाह की खालसा ज़मीन का पैमाना कम हो गया था, जिससे सरकारी आमदनी में बड़ी कमी आ गई थी। यानी वो जागीरदार निज़ाम जो है वो शाही ख़जाने को भी मुतासिर कर रहा था बुरी तरह। जागीरदारी निज़ाम चूँकि काफ़ी अरसे से यहाँ जारी था, लिहाजा जो ये ओहदा था वो मौरूसी होता चला गया। जागीरदार के बेटे ही जागीरदार हुए, और जब काफ़ी लंबे दिनों तक ये निज़ाम जारी रहा तो वो जागीरदार अपने अपने इलाकों में काफ़ी ताकतवर हो गए, और एक वक्त ऐसा आया कि वो बादशाहों के खिलाफ बगावतें करने लगे, अपनी ताकत की नुमाइश करने लगे। इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए अकबर ने इस निज़ाम को ख़त्म करने में ही भलाई समझी और मनसबदारी निज़ाम को मुतारुफ़ कराया। अब देखो इस निज़ाम के अहमियत क्या थी।
मनसबदारी निज़ाम के तहत एक मजबूत और वसी मुग़ल फ़ौज कायम हुई। मनसबदार बादशाह से पूरी वफादारी निभाने और नज़्म व नस्क में हर तरह से इसका साथ देने लगे। मनसबदारी का ओहदा विरासत में नहीं मिलता था, इसलिए काबिल और बासलाहियत लोगों को ओहदे हासिल करने और मुल्क की खिदमत करने का इससे मौका भी मिलता था। फिर क्या, मनसबदारी और जागीरदारी निज़ाम में वरासती हक़ मलकियत ना होने की वजह से जागीरदारा निज़ाम का ज़हूर ना हो सका। मुख्तसर ये कि मनसबदारी निज़ाम में ऑल इन वन यानी जुज़ में कुल का सिस्टम था। तो हम क्या देखते हैं कि मनसबदारी निज़ाम ने मुग़ल सल्तनत को वसअत बख्शने में, उसको मुस्तहकिम बनाने में और दायमी सूरत अख्तियार करने में बहुत हद तक मदद की।